Good evening, friends. Welcome to this yet another online session of 11th Accounts Commerce. Since last lecture, we have covered some basic accounting terms. Today, I am planning to discuss more accounting terms. So today's first concept is loss. So what is loss? Usually in any business, a loss means a kind of expenses which is more than a revenue of the business. Means जब भी हम लोगों के खर्चे जो है बिजनेस के वो ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से, हम लोग कहते हैं कि मुझे बिजनेस में लॉस हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि लॉस ये जो है खर्चे बढ़ने से और इनकम कम होने से होता है। सो लॉस के वजह से हम लोगों का जो कैपिटल है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, सो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो कंसेप्ट है दैट इज गेन, which is actually little similar to the gaining income, है ना। इनकम कमाने से हम लोगों का क्या होता है, फायदा होता है। वैसे ही गेन के वजह से भी बिजनेस का फायदा होता है। सो गेन मीन्स इट इज अ मॉनिटरी रिसिप्ट्स। मॉनिटरी का मतलब यह है कि पैसे के फॉर्म में मिलने वाला रिसिप्ट्स एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी बंदा या कोई भी इंसान शेयर्स में पैसे लगाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उसको शेयर्स में कोई मुनाफा मिल जाए। सो फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का शेयर्स अगर 200 रुपए में बेच रहा है तो 100 रुपए ऊपर क्या हो गया, गेन हो गया, ऐसा हम लोग उस केस में कहेंगे। सो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड गेन। ठीक है, सो इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम, इसका मतलब हो गया गेन। गेन का मतलब है फायदा। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट कॉस्ट। बड़ी सिंपल सी चीज है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ले लीजिए, फैक्ट्रीज ले लीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक द प्रोडक्ट रेडी। फॉर एग्जाम्पल, मेरी खुद की कोई फैक्ट्री है, सो आई एम सपोज टू गेट रॉ मटेरियल फॉर माई फैक्ट्री। आई एम सपोज टू गेट लेबर जो मेरे फैक्ट्री में काम करेंगे, उनको मैं पेमेंट दूंगा, वेजेस पे करूंगा। सो ये जो भी चीजें हैं जो फैक्ट्री में हम लोगों को इनकर करनी है, इसको हम लोग कहेंगे कॉस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉस्ट होती है जो हम लोग जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तब भी हम लोगों को एज अ बिजनेसमैन इनकर करनी होती है। फिलहाल के लिए हम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ लेते क्या दिया है। सो द टोटल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which are incurred for the production of goods and services is called cost। बहुत सिंपल लाइन में बोल रखा है इन लोगों ने। टोटल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री में होते हैं नॉर्मली, फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, हमाली पे करते हैं कभी कभी हम लोग बिजनेस में हमाल लोगों को। ये सब क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स जो प्रोडक्शन से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, जो गुड्स से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे खर्चे या ऐसे एक्सपेंसेस। सो बोथ द एक्सपेंसेस आर कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, सो लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज अ माई एक्सपेंस, इट इज ऑल्सो कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ लेबर, ठीक है, मैंने लेबर को कुछ वेजेस पे किया, इट इज ऑल्सो माई बिजनेस कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉस्ट ऑफ अदर सर्विसेज यूज टू मेक द आर्टिकल रेडी, गुड्स रेडी करने के लिए जो भी खर्चे आ रहे हैं हम लोगों को, इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस
एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस चलाने के लिए खर्चे जो आ रहे हैं आपको, वो भी आपका कॉस्ट है. प्लीज अंडरस्टैंड, these expenses are cost because these are incurred by the business so as to make the product ready in the market. है ना, प्रोडक्ट बना के उनको बेचना है, और प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में जो जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट बोलेंगे. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्काउंट. हम लोगों ने ये वर्ड काफी बार सुना हुआ होगा, क्योंकि हम लोग बिजनेस लोगों से डील करते हैं, बिजनेस वालों से डील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग कॉल्ड discount. So there are two types of discounts in business practices. So discount means nothing but a concession. It is also called as rebate. ठीक है, इसको rebate भी बोलते हैं. Allowed by the businessman, जो आपको बिजनेसमैन अलाउ करेगा, आपसे कम पैसा लेगा, to the customer, and it is hence called as discount. तो डिस्काउंट ऐसी चीज है कि जो हम लोगों को सप्लायर जो है या बिजनेसमैन जो है वो ऑफर करता है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स बेसिकली. द फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे. व्हेन ट्रेडर अलाउज कंसेशन टू द कस्टमर ऑन द लिस्ट प्राइस, इट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये है कि सपोज आप लोगों ने मेनू कार्ड देख रखे होंगे, राइट? सो मेनू कार्ड इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ लिस्ट प्राइस. है ना, होटल में जब जाते हो आप लोग, वहां पे आप देखते हो कि खाने के लिए ऑर्डर करना है, तो आप लोग मेन्यू कार्ड को चेक करोगे. मेन्यू कार्ड के वहां पे आइटम लिखे होंगे कि क्या क्या खाने के आइटम है, उसके सामने उसका प्राइसिंग होगा. सो इट इज अ लिस्ट प्राइस. इट इज अ लिस्टेड प्राइस ऑन सम पीस ऑफ पेपर बाय द बिजनेसमैन. होटल के केस में होटल ओनर, है ना. तो कभी कभी उस पर्टिकुलर लिस्ट प्राइस में से आप लोगों को डिस्काउंट दिया जाता है, आप लोगों को कुछ चार्जेस कम कर दिए जाते हैं. सो लिस्ट प्राइस में से जब कोई रकम कम कर दिया जाता है, वी कॉल इट एज डिस्काउंट. नॉर्मली द नेम ऑफ विच इज ट्रेड डिस्काउंट. तो हम इसको ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं किया जाता. ठीक है, इसका कोई भी एंट्री नहीं किया जाता. सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट इज ओनली स्टेटेड इन द इनवॉइस. इनवॉइस का मतलब है बिल के अंदर इसको बस मेंशन किया जाएगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं किया जाता. सो वी जस्ट कैलकुलेट ट्रेड डिस्काउंट, है ना. सो लिस्ट प्राइस में से हम लोग क्या करेंगे, इसको कम करेंगे और उसको इनवॉइस के ऊपर मेंशन करेंगे, बिल के ऊपर. पर इसको अकाउंटिंग में एंट्री, मतलब किताबों के अंदर, इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसकी एंट्री कभी नहीं करते. नाउ नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, hopefully you can understand, this discount is from the cash. है ना, जो कैश होता है उसमें से आपको ये डिस्काउंट दे रखा है. तो पढ़ लेते इसको, क्या है कैश डिस्काउंट. सो व्हेन ट्रेडर अलाउज कंसेशन टू द कस्टमर, कोई बिजनेसमैन ट्रेडर कस्टमर को, अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है, कंसेशन दे रहा है. क्यों दे रहा है? टू मेक पेमेंट इन कैश और बाय चेक, इट इज नोन एज कैश डिस्काउंट. अब नॉर्मली देखिए, बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं, इसमें ट्रांजैक्शन जो होते हैं ना, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, उधार के ऊपर ट्रांजैक्शन होते हैं. पर कुछ कुछ केस में आपको ये पता चलेगा कि आपका जो कस्टमर है वो इंस्टेंटली आपको पेमेंट देने के लिए रेडी है. और जब वो पेमेंट देने के लिए इंस्टेंटली रेडी है, तो इसमें बिजनेसमैन का फायदा है, उसके पैसे लटक नहीं जाएंगे कस्टमर के पास. हम्म, तो वो जो पैसे है वो उसको इंस्टेंटली मिल रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर. सो इस इन दिस केस, आपका जो बिजनेसमैन है, जो गुड्स बेच रहा है कस्टमर को, वो खुद होकर कस्टमर को कैश डिस्काउंट अलाउ करता है, कि जिसके वजह से क्या होगा, कस्टमर का फायदा हो जाएगा.
और वैसे देखा जाए तो बिजनेसमैन का भी फायदा है। बिजनेसमैन का क्या फायदा है कि बिजनेसमैन को उसके जो पैसे हैं इंस्टेंटली मिल गए। सोचिए, जो पैसे अगर क्रेडिट सेल होता, क्रेडिट पे अगर माल बेचा होता कस्टमर को, तो हो सकता है वो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन लेट मिलते। पर वही पैसे अगर जल्दी मिल रहे हैं तो इसका बिजनेसमैन के एंगल से देखा जाए तो फायदा है, क्योंकि उसको उसके पैसे इंस्टेंटली यूज करने के लिए मिल गए। उसमें से वो खर्चे कर सकता है, उस पैसे में से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो पैसा वो बैंक में रख सकता है ना। सो कैश डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय बिजनेसमैन टू इट्स कस्टमर व्हेन customer is ready to make instant payment of the instant payment to the businessman regarding the goods and services provided. Please understand, cash discount has something to do with accounting because कैश डिस्काउंट हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। सो इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। व्हेन कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर, ठीक है, जब भी कैश डिस्काउंट कस्टमर को देंगे, ठीक है, सो कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू पे इमीडिएटली आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी कस्टमर को 10,000 रुपए का माल बेचा है, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो कस्टमर 10,000 रुपए इंस्टेंटली देने के लिए तैयार है। इंस्टेंटली, विदाउट एनी डिले, इज रेडी टू पे मी 10,000 अमाउंट, बट हावेवर ही एक्सपेक्ट दैट कि मैं अगर जल्दी पेमेंट दे रहा हूँ आपको तो 100-200 रुपए मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। सो एज अ बिजनेसमैन यू शुड ऑल्सो ऑफर हिम 100 or 200 रुपी डिस्काउंट लुकिंग एट योर बिजनेस प्रैक्टिसेस। ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, आपका पैसा जो है वो क्विकली आपको रियलाइज हो जाएगा। कुछ डिस्काउंट हालांकि आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिजनेस भी तो करना है, आपका बिजनेस ग्रो कराना है। तो ये कस्टमर जो है, सपोज आप 200 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, तो कस्टमर कितना पैसा देगा आपको, 10,000 माइनस 200, 9,800 रुपीज ही विल पे। इन दैट केस दिस 200 रुपीज is nothing but the cash discount given to the customer and obviously received by the customer। कस्टमर का फायदा हो गया। आपका फायदा क्या है कि आपको आपके पूरे पैसे नहीं मिले, पर एटलीस्ट आपको पैसे इंस्टेंटली मिल गए, 9,800। दिस इज यूर बेनिफिट एज अ बिजनेसमैन। सो कैश डिस्काउंट के वजह से कस्टमर नॉर्मली क्या आदत डाल लेता है कि पैसे जल्द से जल्द बिजनेसमैन को पे कर दे, क्योंकि उसको पता है मैं जल्दी पेमेंट करूंगा तो मुझे क्या होगा, मुझे डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। एंड हेंस इन रियलिटी आल्सो most of the time customer is ready to pay instantly, and obviously in that case some businessman may offer cash discount to its customer। ठीक है। आई होप दिस टू कंसेप्ट आर क्लियर। थोड़ा ये डिस्काउंट वाला जो कंसेप्ट है हम लोग क्लास में भी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो एक बार ले लेंगे, ताकि ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। दोनों भी डिस्काउंट्स के कंसेप्ट बहुत ही आसान है, और इसका आगे चल के हम लोगों को रिलेवेंस है। ठीक है। ये वापस रिपीट होने वाला है भविष्य में कुछ टॉपिक में। Now come to the very important concept, debtors. Debtors means the customer of our business who have obtained goods from us on credit basis। डेटर ऐसा इंसान है कि जिसको हम लोगों ने उधार पे माल बेच रखा है या उधार पे सर्विस दे रखी है, जिससे पैसा आना बाकी है आपके बिजनेस को। तो डेटर्स मे बी द पर्सन, इट मे बी द फर्म, इट मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन who takes the goods and services on credit from business is called debtor of the business। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जिन्होंने से 20,000 रुपीज का गुड्स मिस्टर एक्स को बेच रखा है। फ्रॉम दिस कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, मिस्टर एक्स जिसको 20,000 का माल बेचा है, वो उस कंपनी का क्या हो गया, डेटर हो गया। एंड दिस डेटर, दिस कस्टमर शुड पे this 20,000 rupees within a given period of time। उसको हो सकता है 10 दिन की मोहलत दी हो, उसको 20 दिन की मोहलत दी हो, तो उतने दिनों में
इस कस्टमर ने या डेटर ने जिस बिजनेसमैन ने या जिस कंपनी ने उसको माल बेचा है उसको पैसा रिटर्न करना चाहिए। गुड्स तो ले लिया आपने, डिलीवरी ले लिया गुड्स का, तो गुड्स का डिलीवरी लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका पैसा क्या करो, सामने वाली कंपनी को पे करो। जब तक पे नहीं करते, उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेटर्स के लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और ये डेटर जो है उस कंपनी की एसेट होती है। ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, पर्सन फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन हु ओज मनी और मनी इज वर्थ टू द बिजनेस इज कॉल्ड डेटर। ऐसा इंसान, ऐसी कंपनी, ऐसा बिजनेसमैन, ऐसे फर्म कि जिन्होंने क्रेडिट पे गुड्स परचेस कर रखा है, जो अभी तक पेमेंट नहीं कर पा रहा है किसी वजह से, है ना, वो हो सकता है अगले आने वाले 10-15 दिन में पेमेंट देगा, ऐसे कस्टमर को, पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को हम लोग डेटर्स के नाम से जानेंगे। ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हिंदी में, मराठी में हम लोग साहूकार के नाम पे जानते हैं। ऐसा इंसान कि जिसने उधार पे माल बेच रखा है और जो सामने वाले से पैसा कभी भी मांग सकता है ना। पर्सन, फर्म और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हुम गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने किसी बंदे से गुड्स क्रेडिट पे परचेस कर रखा है, तो मैं उसका डेटर हो गया और सामने वाला पर्सन मेरा क्रेडिटर हो गया, क्योंकि मैं उसको पैसा देने लग रहा हूं। इन दिस केस बिजनेस ओज मनी टू देम। मेरा बिजनेस किसी सप्लायर को गुड्स के पैसे देना लगता है। समझ में आ रहा है? सो द अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी ऑफ माई बिजनेस। जो भी पैसा मैं किसी को देने लग रहा हूं, वो मेरी क्या होगी, बिजनेस की लाइबिलिटी होगी। आई एम अंडर ऑब्लिगेशन टू पे दैट मनी। ठीक है। सपोज मैंने आपसे 10,000 रुपए का माल ले रखा है, तो आप मेरे कौन हो गए, क्रेडिटर, साहूकार हो गए ना, और मैं आपका कौन हो गया, डेटर। ठीक है। दिस डेटर एंड क्रेडिटर कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अकाउंटिंग। ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा, सीए के फाइनल ईयर तक डेटर और क्रेडिटर का कहीं ना कहीं आपको रिलेवेंस आएगा। ठीक है। दिस टू कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिसीवेबल। रिसीवेबल मीन्स जिस भी इंसान से आपको पैसा आना है आपके बिजनेस को, उसको हम लोग बोलेंगे रिसीवेबल। इट इज अ टोटल अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड रिसीवेबल। ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मुझे मेरे डेटर्स से 20,000 रुपए आना बाकी है। सो उस केस में उस डेटर्स को आप रिसीवेबल भी बोल सकते हो। ठीक है। सो मनी विच इज नॉट येट रिसीव्ड टू द बिजनेस which is receivable to the business is called receivables. And opposite, अगला concept, payable. Money which is yet to be paid to someone is called payable. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक से लोन ले रखा है और बैंक को मेरे को अभी तक इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो ये मेरा क्या हो गया, रिसीवेबल या पेएबल? ऑब्वियसली पेएबल। बैंक के एंगल से क्या हो जाएगा, रिसीवेबल, क्योंकि बैंक इज लाइकली टू रिसीव इंस्टॉलमेंट from my side. Okay, so these are the few concepts which we have discussed today. और काफी और कंसेप्ट है, हम लोगों को बहुत सारी कंसेप्ट देखनी है, पर मैं आज यहीं पे आप लोगों का सेशन जो है थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ। थोड़ा आप इसको गो थ्रू कीजिए। ये बहुत बहुत छोटा वीडियो बना है, मुझे पता है, पर कल हम लोग फेस टू फेस मिल ही रहे हैं, तब हम लोग और भी ज्यादा बाकी चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। तो आगे की जो की चीज है, एंट्री, टर्न ओवर, ये सब चीजें हम लोग क्लासरूम में कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। गुड नाइट।